Assalamu alaikum students, open your SST book, chapter number 26 from history section, page number 170. The British power 1858 to 905. ओके जी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमने पढ़ ली। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह मुग़ल एम्पर को साइड पे किया और अपने आप को इन किया, और देन किस तरह सारे सिनारियो हो गए। Now, finally, the British finally began to realize how they had gone wrong and tried to be more reasonable. So, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने कहा सिर्फ आप ट्रेडिंग करेंगे, आप जो है वो सिर्फ ट्रेड करेंगे, एक मुल्क एक कंट्री रन नहीं करेंगे। तो इस तरह एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ। डायरेक्टली जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है वो जो है वो डायरेक्टली क्वीन एलिजाबेथ के अंडर सब कॉन्टिनेंट आ गया। तो उसकी वजह से उन्होंने सबसे पहले गवर्नर जनरल की जगह, जो गवर्नर जनरल बनाते थे सब कॉन्टिनेंट की जगह, उसकी जगह उन्होंने वॉइस रॉय रखा बनाया। द फर्स्ट वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1869, इट्स ऑलमोस्ट 11 ईयर्स ये फर्स्ट वॉइस रॉय रहे। उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो बाद है उन्होंने रिवेंज नहीं लिया, लेकिन जिन लोगों को उन्होंने कहा कि नहीं ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्हीं की वजह से, क्योंकि ब्रिटेन जो है इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है बल्कि रिबेलियन वॉर कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनसे उन्होंने जो है वो सवेयरली उनको पनिश किया, उनकी जायदादें ले ली और उनको बहुत ज़्यादा सवेयर पनिश किया। और उन्होंने कोशिश की कि दोनों साइड की जो है चीज़ों को बेहतर किया जाए। तो फर्स्ट 11 ईयर्स में तो ये सिनारियो हुआ, लेकिन मुसलमानों ने के साथ सलूक फिर भी बहुत बुरा था। द पीक ऑफ ब्रिटिश पावर, अब ब्रिटिश पावर की पीक टाइम जब स्टार्ट हुआ तो लॉर्ड मायो आए 1869 से 72, यानी जस्ट फॉर 3 ईयर्स। बट इनके दौर में, इनके टाइम में फाइनेंशियल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हुई। देन थर्ड वन लॉर्ड लाइटन 1876 टू 1880, यानी 4 ईयर्स के लिए आए। इन्होंने रोड्स, रेलवे, एरिगेशन और टैक्सेशन का सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया, और इन्होंने उसके साथ साथ इन्होंने हैवी सेंसरशिप जो है प्रेस पे, यानी खबरों में ये नहीं कि हर किसी का जो दिल चाहे, तब तो खबरें ही होती थी, तब तो न्यूज़पेपर ही होते थे, उसमें लिख दे, नहीं, इट शुड बी वेरी, मतलब उससे ही उसको सेंसर किया कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ नहीं लिखी जा सकती थी उसके बारे में। लेकिन इन्होंने रेलवे और उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी वर्कआउट किया। देन लॉर्ड रिपन एंड लॉर्ड ड्रफिन। जो लॉर्ड रिपन थे वो 1880 से 84, और लॉर्ड डॉर्फिन जो थे वो 84 से 88 ईयर्स, वर बेटर एंड सेंसिबल रूलर। अब दो बेटर और सेंसिबल रूलर्स आए, इन्होंने लोगों में अवेयरनेस पैदा की। दे कंट्रीब्यूट टू फॉर्मिंग बेटर लॉज एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप वॉज सेटिंग अप फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब इन दोनों की दौर में INC जो है वो बनी, और ताकि लोगों में ये डेवलपमेंट पैदा हो कि वो अपने हकूक हासिल करने के लिए उन्हें फ़ाइट की नहीं, उन्हें पॉलिटिकली एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। नाउ लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905। लॉर्ड कर्जन के क्रेडिट पे एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, दूसरा उन्होंने स्कूल्स बहुत ओपन किए। Was also an important figure, but he was not in favor of self-rule and independence of subcontinent. He believed that British was the best ruler. He did much improve the situation for the subcontinent in the field of education and valuable culture heritage. ये दो चीज़ों में उन्होंने किया, और पार्टीशन ऑफ बंगाल जिससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा हुआ, ईस्ट बंगाल के मुसलमानों को। अब ब्रिटिश रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, देयर वाज टू बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। प्रिंस जो थे उनको उनकी जायदाद वापस कर दी गई। द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन वाज कम्प्लीटली रिवाइज्ड।
पीपल वर प्रॉमिस टू शेयर इन गवर्नमेंट. टैक्सेशन सिस्टम को बहुत किया गया. देयर वर रोड एंड ब्रिज बिल्डिंग प्रोग्राम्स, टेलीग्राफ्स और रेलवे सिस्टम बिल्ट अप हुआ. द वाइसरॉय काउंसिल फ्रॉम 1861 इंक्लूड इंडियन नॉमिनीज हुई जो है. फिर पोस्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो पोस्ट थी वो भी ओपन की गई मेरिट पे. देयर वाज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो बट a start had been made on the road that would end only in 1947. वो सब कुछ हुआ लेकिन बात वही है कि जब मुस्लिम्स को अवेयरनेस आई तो दे वांट वी नीड अ सेपरेट स्टेट, और वो 1947 में उन लोगों ने हासिल कर लिया. तो ये एक चैप्टर था, इसमें भी ये इतना कोई लेंथी से नहीं था. आई होप यू क्लियर इट. बहुत अच्छी तरह डिटेल्स के साथ इसकी रीडिंग करनी है. होमवर्क इज़ दैट कि आपने 15 ब्लैंक्स पहले मार्क करनी है खुद से चैप्टर के अंदर से, एंड देन उसको कॉपी पे राइट डाउन करने हैं. तो अब ये जो 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं ये मैं आपको मार्क करवा देती, लिखवा देती हूँ. History section, chapter 26, the British power. Question number 1, how did the attitude of the British change towards the people of subcontinent after 1857? What decision did the British government take after 1857? Why do you think they did so? List major reforms of Viceroy of Indian. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. इसमें आप और दूसरे भी जो वॉइसरॉयज हैं उनकी भी रिफॉर्म्स लिख सकते हैं.